हमारा सब्जेक्ट है DSBM। इसके अंदर जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एवेलुएशन एंड कंपनसेशन टू अ फार्मासिस्ट। एक फार्मासिस्ट के लिए रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एवेलुएशन के लिए क्या क्या होता है। नाम पता है, फार्माध्यन फार्मासिस्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं सीरीज से प्ले लिस्ट करके। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए टेस्ट इज़ यूज टू जज द मेंटल कैपेसिटी ऑफ एन एप्लीकेंट। एक टेस्ट जो किसी भी एप्लीकेंट की मेंटल कैपेसिटी टेस्ट करे उसे क्या बोलेंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं, मेंटल है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कितनी प्रोफिशिएंसी है वो उसका एक तरह से ट्रेड टेस्ट हो गया। एप्टीट्यूड भी हो सकता है। इंटेलिजेंस, मेंटल का तो सीधा सीधा हमें क्या दिख रहा है, इंटेलिजेंस। एप्टीट्यूड भी ऐसा सही होता है, लेकिन एप्टीट्यूड हमने उसमें ही पढ़ा है जब हम कोई भी SSC वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर भी एप्टीट्यूड होता है हमारा अलग से, मतलब जनरल एप्टीट्यूड करके सेक्शन आता है ना रीजनिंग टाइप का, ये वैसा टेस्ट है। इंटेलिजेंस टेस्ट सीधा सीधा किससे है, मेंटल कैपेसिटी से। इंटेलिजेंस टेस्ट। रेफरेंस चेक ऑफ ए पर्सनल इन द प्रोसेस अंडर, जो रेफरेंस चेक होगा किसी भी पर्सन का किस प्रोसेस में होगा। कंपनसेशन में, ट्रेनिंग में देखेंगे कि कहाँ से आया था, इवेल्युएशन करते टाइम देखेंगे, रिक्रूटमेंट करते समय तो देखेंगे कि ये जो हमें रिक्रूटमेंट चाहिए फार्मासिस्ट की तो उसका रेफरेंस चेक होगा कि ये फार्मेसी फील्ड से है भी या किसी और फील्ड से है। तो रेफरेंस चेक कहाँ होता है, रिक्रूटमेंट के दौरान। अगला, कंसेप्चुअल स्किल्स डील विद द, जो कंसेप्चुअल स्किल्स है वो किस चीज़ से डील करती है। कंसेप्चुअल स्किल्स आइडिया से, प्रोसेस से, पीपल से, थिंक से। थिंक का कोई मतलब नहीं, पीपल का नहीं। प्रोसेस से करेगी या आइडिया से करेगी। कंसेप्ट तो आइडिया से ही होते हैं ना सारे स्टार्ट। तो कंसेप्चुअल स्किल किस पे डील करती है, आइडियाज़ पे। विच इज़ द फर्स्ट इन सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले क्या किया जाता है, पहले ही बिठा के इंटरव्यू ले लेंगे, नहीं। एप्लीकेशन ब्लैंक, जो एप्लीकेशन है ब्लैंक एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे, नहीं। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, सीधा एम्प्लॉयमेंट टेस्ट नहीं। सबसे पहले स्क्रूटिनिटी ऑफ एप्लीकेशन, जितने लोगों ने एप्लीकेशन भरा उसके अंदर से पहले स्क्रूटिनिटी करेंगे, छाटेंगे कि किसने इन्फॉर्मेशन ठीक दी है, किसने नहीं दी है, किसकी हमारे लिए करेक्ट है। जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर पहले हम फॉर्म भरते हैं, फिर बाद में एक लिस्ट आती है कि रिजेक्शन लिस्ट, कि किस किस का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, किसका रिजेक्ट हुआ है। तो वही काम करते हैं सबसे पहले। स्क्रूटिनिटी मतलब छाटना, एप्लीकेशन को क्या करते हैं, छाटते हैं। तो स्क्रूटिनिटी ऑफ एप्लीकेशन। ए टेस्ट हेल्प टू मेजर ए कैंडिडेट कैपेसिटी टू लर्न पर्टिकुलर स्किल्स एंड हिज पोटेंशियल एबिलिटी। एक टेस्ट होता है कंडक्ट होता है, मेजर करता है जो कैंडिडेट की कैपेसिटी टू लर्न पर्टिकुलर स्किल एंड हिज पोटेंशियल एबिलिटी। उस टेस्ट से किसी पर्टिकुलर स्किल में वो कितना अच्छा है, उसकी क्या पोटेंशियल है। पर्सनैलिटी टेस्ट से, एप्टीट्यूड टेस्ट से, ट्रेड टेस्ट से या इंटेलिजेंस टेस्ट से। किस चीज़ से पता लगाया जाएगा कि ये जो एप्लीकेंट है ये इसकी स्किल्स अच्छी हैं और इसका पोटेंशियल भी है। तो कैसे पता लगाया जाएगा। अगर कोई फार्मासिस्ट है तो उससे सिर्फ फार्मेसी से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, कुछ एथिक्स के भी सवाल पूछे जाएंगे, कुछ उसकी नॉर्मल डे टू डे वर्किंग भी पूछी जाएगी। ट्रेड में तो सिर्फ वो अपना दवाई बांटने का काम होगा। इंटेलिजेंस में भी समझ आता है। एप्टीट्यूड टेस्ट एक तरह से रीजनिंग वाले सवाल पूछे जाएंगे जिससे किसी की ओवरऑल इंटेलिजेंस का पता लगता है। तो यहाँ पे क्या, एप्टीट्यूड टेस्ट जो उसका क्या बताता है, पोटेंशियल बताता है। अगर ये पोटेंशियल वाली लाइन ना होती तो हम इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट में जा सकते थे। खाली स्किल की बात की जाए कि कैंडिडेट की स्किल्स का, तो ट्रेड टेस्ट भी हो सकता है, इंटेलिजेंस भी हो सकता है। लेकिन अगर पोटेंशियल है तो एप्टीट्यूड के अंदर ही पता लगेगा। तो 5 ही सवाल थे PYQ इस टॉपिक के। तो आगे दोबारा अगली क्लास में और सवाल लाएंगे नए टॉपिक के। प्लेलिस्ट बन रही है, जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, होम पेज पे जाके। ओके, थैंक यू।